Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, we are going to start one more new chapter of our class 10th mathematics. That's dear students, probability. बेटा probability chapter already से आपने पढ़ा है क्लास 8th में भी और क्लास 9th में भी। और बेटा इसके बगैर हमारे पास में क्लास 10th में खाली एक चैप्टर रहता है रिमेनिंग, विच इज पेंडिंग इन आवर सिलेबस. दैट्स डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शंस. कंस्ट्रक्शन चैप्टर को भी बेटा इंशाअल्लाह ताला हम टैकल करने वाले हैं. हाल फिलहाल के लिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे. प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को आपने क्लास 8th में पढ़ा है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज विच वाज एक्चुअली द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर दैट हैड. सिमिलरली इन क्लास 9th बेटा इट वाज देयर एज अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है, एंड दिस चैप्टर वाज टॉट टू यू बाय नजीर सर. बेटा इस चैप्टर को यहाँ पे क्लास 10th में स्टार्ट करने के दो तरीके हैं. एक तरीका यह है बेटा जो क्लास 8th में और क्लास 9th में आपने इसके रिगार्डिंग में बेसिक पढ़ा है उसको मान के हम चलेंगे कि आपने सीखा है, तो हम अपनी बुनियाद फाउंडेशन डालेंगे अपनी जो हमारे पास में क्लास 10th में इसके एक्सरसाइजेस है उनकी. दूसरी ये बात है हम बिल्कुल रूट वर्ड से आएंगे, बेसिक से आएंगे, अपने कंसेप्ट को डेवलप करते आएंगे, ठीक है बेटा, ताकि बेटा आपको कोई दिक्कत ना हो. तो दूसरा तरीका ही हम अपनाएंगे. आई मीन टू से दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. I am going to develop all the concepts one by one so that बेटा you should not feel any kind of problem. जो आपके पास में इस probability के exercises हैं उन questions को tackle करने के लिए. And most important ये चीज की जो आने वाली आपकी दो रिमेनिंग क्लासेस है विच इज द क्लास 11th एंड क्लास 12th, उसमें जो जेईई के क्वेश्चंस और जेईई मेंस और एडवांस्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी जो क्लास 11th और 12th में, वहां पे बच्चों को बेटा पापड़ बेलने पड़ते हैं उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ठीक है. इसलिए बेटा यही से हम अपने इस चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर की बुनियाद अच्छी खासी पक्की डालेंगे. सही बात. तो चलिए बेटा हम इस चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द very statements that are given in the first page of class 9th probability. बेटा क्लास 9th की probability अगर वहां पे आप देखोगे उस चैप्टर में ऐसे ही इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. अब इन स्टेटमेंट्स का काम क्या रहेगा यहाँ पे, इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पे बयान करने का मेरा जो मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि बेटा प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्या पड़ी. ऑलरेडी से हमारे पास में बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स है, बहुत सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के एरियाज है. तो अब इस प्रोबेबिलिटी का जो टूल है हमारे पास में इसकी जरूरत क्या है. ऑलरेडी से हमारे पास में अलजेब्रिकल टेक्निक्स है, अलजेब्रिकल टूल्स है बाय विच वी कैन सॉल्व इनफिनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा. इसी तरीके से हमारे पास में वहां पे ज्योमेट्रिकल टूल्स है जिनसे हम बहुत सारी अच्छी खासी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. और हमारे पास में वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स भी हमने पढ़े हैं जिनसे हम अपनी बहुत सारे फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, जो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, उनको समझ सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी में वेव्स की हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए, टाइड्स की हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए. आई एम नॉट गोइंग थ्रू इनटू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रा. तो बहरहाल आपके लिए जाहिर है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा है, उनके रिगार्डिंग में डे टू डे लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने इन ज्योमेट्रिकल टूल से बेटा सॉल्व की है. इसी तरीके से ज्योमेट्री की जो एप्लीकेशन है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या सिमिलर ट्रायंगल्स हो बेटा, उस पूरी ज्योमेट्री का आपने इस्तेमाल किया है अपने प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो बेटा अगर कौन से ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स है जिनको टैकल करने के लिए हमें ये नया एक कंसेप्ट, नया एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ढूंढना पड़ा, डेवलप करना पड़ा, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी. तो ये बेटा स्टेटमेंट्स ही हमें बताएंगे व्हाट वाज द नीड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा. चलिए बेटा लेट अस गेट स्टार्टेड एंड रीड ऑल दीस सेंटेंसेस वन बाय वन. बेटा सिंपली आई एम गोइंग टू रीड दीस सेंटेंसेस हियर, ओके. पहला जो यहाँ पे जुमला है वो कुछ ऐसा है बेटा, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे. दूसरा जो जुमला है he may possibly join politics. तीसरा जो जुमला है इंडियन टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप. चौथा जो जुमला है he is probably right. पांचवा जो जुमला है there are high chances that the rates of petrol will go high. बेटा इन सभी जुमलों में कुछ वर्ड्स है जो कि अंडरलाइनड है. All these underlined words actually contain an
एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ये सब जो इवेंट्स है बेटा ये आकर तो हो जाएंगे बेटा, ये जो वर्ड्स है अंडरलाइनेड वर्ड्स है ये इनमें अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब ये इवेंट्स इन वर्ड्स की वजह से बेटा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये अंडरलाइनेड वर्ड्स में यहाँ पे सेपरेटली लिखना चाहूंगा। पहला जो वर्ड है जो पहले जुमले में बेटा अंडरलाइनेड है वो है मे, दूसरे जुमले में जो हमारे पास में अंडरलाइनेड वर्ड है वो है मे पॉसिबली, तीसरे जुमले में जो अंडरलाइनेड वर्ड है वो गुड चांसेस है, गुड चांसेस है, तीसरे जुमले में चौथे जुमले में जो अंडरलाइनेड वर्ड है वो बेटा प्रोबेबली, और बेटा पांचवें जुमले में जो हमारे पास में अंडरलाइन्ड वर्ड है दैट इज हाई चांसेस, हाई चांसेस। बेटा ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि पहला जुमला अगर मैं आपके सामने यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, जुमला क्या है बेटा, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, जैसे कि आज बारिश हो रही है। ऐसी तो प्रेडिक्शन भी है कि बारिश 4 दिन 20, 19 और 21, 22 को बेटा जोरदार होने वाली है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रेडिक्शंस हम क्या बताएंगे, इट मे रेन हैवीली इन 19, 20, 21 एंड 22 सो एंड सो फोर्थ। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं। हो सकता है बेटा इन स्पाइट ऑफ प्रेडिक्शन कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि इन डेट्स पे बेटा सन्नी पूरे के पूरे दिन रह जाएगा। तो बेटा ये जो वर्ड है ना मे, इट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से ये जो इवेंट का होना है ना, कौन से इवेंट का, कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ये मे इसमें अनसर्टेनिटी पैदा करता है। यानी कि 100% हम यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकते हैं कि रेनफॉल इन दिनों हो जाएगी। इट मीन्स दैट मे कंटेन एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब बेटा इस इवेंट को आकर होने में कितनी अनसर्टेनिटी है, कैन वी क्वांटिफाई दैट, कैन वी मेजर दैट, is there any algebraic tool, geometrical tool, trigonometric tool, so on and so forth? Is there any mathematical tool which quantifies the uncertainty in the happening of this very event? ठीक बेटा, दूसरा जुमला है बेटा he may possibly join politics। कोई बंदा है जिसके जो स्टेटमेंट्स है सोसाइटी में, वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि वो ज्वाइन करेगा अल्टीमेटली पॉलिटिक्स। लेकिन हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा अल्टीमेटली उसने बेटा क्या किया है, ज्वाइन ही नहीं किया पॉलिटिक्स। अब उसका जो रुझान है पॉलिटिक्स की तरफ, जो जैसे वो बातें करता है तो उससे पता चलता है हमें कि वो पॉलिटिक्स डेफिनेटली बेटा ज्वाइन करेगा। लेकिन ये जो मे पॉसिबली है ना बेटा, ये जो इवेंट होना है, कौन सा इवेंट, कि वो ज्वाइन पॉलिटिक्स करेगा या नहीं करेगा, ये मे पॉसिबली उसमें क्या करता है, अनसर्टेनिटी पैदा करता है। अब कितने चांसेस है उस बंदे के उस पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बेटा, can we quantify that certainty in the joining of that very man in the politics? Can we quantify the uncertainty of joining that very man in the politics? Beta, can we quantify that? Is there any geometrical or algebraic or trigonometric tool which helps us to quantify the uncertainty in this very event? इसी तरीके से बेटा तीसरा जुमला ये है कि इंडियन टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। बेटा जितने भी टीम्स हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज की बेटा टीम्स खेलती है वर्ल्ड कप, अब उनके प्लेयर्स को परख के हमें लगता है कि इंडियन टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है, इंडियन टीम का जो बैटिंग ऑर्डर और बाउलिंग ऑर्डर है वो बेटा सबसे उम्दा है। अब उसकी तरफ देख के बेटा हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे गुड चांसेस है हिंदुस्तान के कि इस साल का वो वर्ल्ड कप जीतेगी। सही बात, हो सकता है कि फाइनल्स में पहुंचते आखिर में फाइनल्स में उनका बैटिंग ऑर्डर या बाउलिंग ऑर्डर फेल हो जाएगा तो वो तो हार भी सकते हैं ना। वो ये जो गुड चांसेस था ना बेटा, इस गुड चांसेस ने असल में शक शुबा पैदा किया किसमें, इस इवेंट की हैपनिंग में। कौन सा इवेंट है कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतना या ना जीतना बेटा। अब उसमें जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है किस वर्ड में बेटा, इस इवेंट के होने में, वो कौन पैदा करता है, वो पैदा करता है बेटा गुड चांसेस। ये वर्ड गुड चांसेस इसमें एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी पैदा करता है। मसला ये है बेटा कि कैन वी क्वांटिफाई दैट वेरी अनसर्टेनिटी, कैन वी मेजर दैट वेरी अनसर्टेनिटी। अगर हिंदुस्तान जीतेगा वर्ल्ड कप तो विद व्हाट परसेंटेज, क्या 100% चांसेस है, क्या 70% चांसेस है, क्या 90% चांसेस है उसको इस साल का वर्ल्ड कप जीतने में।
तो is there any algebraic, is there any mathematical tool, is there any algebraic, trigonometric or geometrical tool which helps us to quantify or measure that very uncertainty? ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इस जुमले को यहाँ पे परखेंगे, he is probably right, मतलब कोई बंदा कोई स्टेटमेंट देता है, आप उसकी सदाकत को देखते हुए कि उसने हमेशा सच्ची और पक्की बात कही है, ठीक है, लोगों ने देखा है कि इसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो हम बोलते हैं ही इज प्रोबेबली राइट। अब उसकी ईमानदारी को परख के लोग कहते हैं ही इज प्रोबेबली राइट। हो सकता है कि कभी जब किसी की जान के ऊपर बन आती है ना बेटा, उस वक्त झूठ बोलना भी सही होता है, ठीक है बेटा। तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में जब हम बोलते हैं ना, बोल रहे हैं यहाँ पे कि ही इज प्रोबेबली राइट, ही इज प्रोबेबली राइट, हो सकता है जो उसने स्टेटमेंट दिया हो वो रॉन्ग भी हो सकता है। अब ये वर्ड है ना प्रोबेबली, इस इवेंट के हैपनिंग में कि उसका जो बोलना है वो सच है कि झूठ है, ये वर्ड प्रोबेबली बेटा उसके स्टेटमेंट में शक और शुबा पैदा करता है, अनसर्टेनिटी पैदा करता है, ठीक है बेटा। तो वो अनसर्टेनिटी क्या हम मेजर कर सकते हैं? क्या मैथमेटिक्स में कोई टूल है, कोई अलजेब्रिक टेक्निक, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक है, कोई ज्योमेट्रिकल टेक्निक है with which we quantify that uncertainty in the statement that truth by which we can judge the truthness of this very man? सही बात। तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो जुमला यहाँ पे हमारे पास में, देयर आर हाई चांसेस दैट द रेट्स ऑफ पेट्रोल विल गो हाई, ठीक है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जैसे कि आज कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी इकोनॉमी बेटा ड्रेन हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को बेटा बैलेंस करने के लिए बहुत सारे देश क्या करते हैं, जो वेरियस कमोडिटीज है इंक्लूडिंग द पेट्रोल बेटा, वो उनके रेट्स हाई करते हैं, सो दैट दे कैन जनरेट द इनकम फ्रॉम द वेरी पीपल जो उनके देश में रह रहे हैं। सही बात। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ लूजिंग देयर इकोनॉमी, इन स्पाइट ऑफ डिमिनिशिंग देयर इकोनॉमी, वो क्या करते हैं बेटा, जो डिफरेंट कमोडिटीज होती है बेटा, वो उनके रेट्स को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि कोरोना काल अगर चल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहे, लोगों को लाले पड़े हुए खाना खाने के, तो वो कहां से ये हाई रेट्स के ऊपर ये डिफरेंट कमोडिटीज खरीदेंगे। वो लोगों का सोचते हैं, वो रेट्स को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब कहीं पे स्ट्राइक हुई है। अब हमें लग रहा है कि जब भी स्ट्राइक हुई है इस देश में तो क्या हुआ है, रेट डिफरेंट कमोडिटीज के राइज किए हैं गवर्नमेंट ने। अब उसी को देखते हुए हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि पेट्रोल की रेट अब क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। कभी कभार गवर्नमेंट अल्टीमेटली एट द लास्ट मोमेंट ये डिसीजन चेंज करती है। तो बेटा ये जो हाई चांसेस वर्ड है ना बेटा, ये इस इवेंट के हैपनिंग में, कौन से इवेंट के हैपनिंग में, कि रेट्स पेट्रोल के बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसमें शक व शुबा पैदा करता है, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी पैदा करता है ये वर्ड हाई चांसेस। बेटा अब वो कितने चांसेस है कि पेट्रोल के रेट्स हाई हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए जाएंगे बेटा, क्या वो अनसर्टेनिटी इस इवेंट के हैपनिंग में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? इज देयर एनी ज्योमेट्रिकल टेक्निक, इज देयर एनी अलजेब्रिक टेक्निक, इज देयर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक with which we can quantify the uncertainty in all these events? There is no algebraic technique, I am telling you. So far there is no algebraic technique, there is no geometrical technique, there is no graphical technique by which we can calculate the uncertainty of these events in different situations. बेटा खाली एक, जिसकी वजह से बेटा हमें क्या करना पड़ा, डेवलप करना पड़ा एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। इट इज द माइटीनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी which quantifies the uncertainty in all these events. यानी कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी को फिर क्या बोल सकते हैं हम, इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसलिए बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हमें पढ़ना है, मतलब कोई चीज हो रही है, विद व्हाट चांसेस इट विल हैपन, ठीक है बेटा। ये चांसेस की परसेंटेज आपको कौन कैलकुलेट करके देगा, इट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी चैप्टर बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द इवेंट्स which are uncertain in nature, यानी कि ऐसे इवेंट जो अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर है बेटा,
बिफोर हैपनिंग देयर, ये आपको बताएंगे कि ये इवेंट्स बेटा हो जाएंगे या ना हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो विद व्हाट परसेंटेज they will occur and with what percentage they will not occur. So let us understand the concept of probability. अब probability को पढ़ना है, ये तो तय है कि हमें इस टॉपिक को कंसिडर करना है, हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स है जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। ये 5 है, इसके बगैर भी बहुत सारी इन्फिनाइट है जो इससे काफी अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स है। अब उनमें वो अनसर्टेनिटी मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी ही हमारी रेस्क्यू में आ सकती है, ठीक। इसलिए वजह से इसको पढ़ना है, इतना तो क्लियर है हमारे लिए कि ये पढ़ना है। अब सवाल है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर कैसे करेंगे स्टार्ट। बेटा पहले तो हम प्रोबेबिलिटी की वेरी डेफिनेशन कंसिडर करेंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन कंसिडर करेंगे अच्छी खासी, ठीक है, स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन, ठीक। तो उसको अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम अपने इस प्रोबेबिलिटी का बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्टार्ट करते करते हम पूरी प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास में क्लास 10 के स्टैंडर्ड की रहने वाली है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, दैट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन में यहां पे लिखने वाला हूं। तो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा यहां पे मैं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी लिटरली मीन्स चांस। It is in fact the mathematics of chance. फुल स्टॉप करके, the theory of probability deals with the rules oblique करके बेटा principles oblique करके laws which governs the occurrence of events, which are uncertain in nature, फुल स्टॉप करके। probability is simply the measurement of uncertainty, ये हमारे पास में पूरी डेफिनेशन बन रही है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी, अपने प्रोबेबिलिटी की। चले बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी लिटरली मीन्स चांस, ठीक है। यानी कि अगर लुगती माने देखेंगे अल्फाज को देखते हुए प्रोबेबिलिटी की माना यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है बेटा, चांस। यानी कि कोई इवेंट है तो बेटा हो रहा है, तो उसकी चांसेस ऑफ ऑकरेंस क्या है, उसकी चांसेस ऑफ नॉन ऑकरेंस क्या है। कोई भी चीज, मतलब किसी बंदे ने जहर खाया, अब उसके मरने के चांसेस क्या है, बचने के चांसेस क्या है। कोई बाड़ी जा रही है, हमने उसको क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब उसके रुकने के चांसेस कितने हैं और चलने के चांसेस कितने हैं। कोई बॉडी रुकी हुई है, मैंने उसको फोर्स से अप्लाई किया पीछे से जो रेस्ट में थी, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। अब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब ये मोशन में इंड्यूस हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चांसेस कितने हैं इसके मोशन में आने के। सही बात, ठीक। अब मेरे पास में बेटा इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हो सकती है जहां पे मैं बेटा चांसेस को मेजर करना चाहता हूं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, लिटरली उसका मतलब है चांसेस। इट इज इनफैक्ट द मैथमेटिक्स ऑफ चांस, यानी कि ये ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम चांसेस पढ़ने वाले हैं अपने इवेंट्स की। सही बात, यानी कि इवेंट्स के चांसेस हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा, the theory of probability deals with the rules, principles and laws which governance and quantifies the occurrence, which governance मैं यहां पे ऐड करूंगा, and quantifies, quantifis, quantifies or measures, the beta occurrence of events which are uncertain in nature। यानी कि प्रोबेबिलिटी में हम करेंगे क्या बेटा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी जब हम कंसिडर करेंगे एज ए चैप्टर, इसकी बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो तो थ्योरी होगी ना, इसकी थ्योरी हो गई बेटा। इस प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में हम करने क्या वाले हैं, किसके साथ डील करती है, और हमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें कुछ रूल्स पढ़ने, कुछ उसूल पढ़ने, प्रिंसिपल्स पढ़ने, लॉज पढ़ने, विच गवर्न का मतलब जो बेटा हमें बताएंगे, जो गवर्न करेंगे, ठीक है। एंड क्वांटिफाई, एक तो गवर्न करेंगे ऑकरेंस ऑफ इवेंट विच आर अनसर्टेन इन नेचर, कि अगर कोई इवेंट जो कि अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर है, पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा बेटा, को प्रोबेबिलिटी की इस थ्योरी में जो रूल्स आएंगे उनको पढ़ने के बाद बेटा हमें पता चलेगा, वही रूल्स इसको गवर्न करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। तो अगर होगा तो विद व्हाट परसेंटेज इट विल आकर, ठीक है, खाली गवर्न नहीं करता। एंड क्वांटिफाइज और मेजर्स द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स विच आर अनसर्टेन इन नेचर। एक तो बेटा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ऐसे उसूलों को पढ़ना है जो कि गवर्न करेंगे ऐसे इवेंट्स को जो कि अनसर्टेन इन नेचर है। नॉट ओनली गवर्न बट दे विल आल्सो दीज रूल्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो हम रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हमें मदद करेंगे बेटा मेजरमेंट में भी। किसके मेजरमेंट में भी, यानी कि ये जो इवेंट्स हैं विच आर अनसर्टेन इन नेचर, इनके मेजरमेंट में भी ये हमें क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्वांटिफाई करने में भी मदद करेंगे कि अगर ये हो गए तो विद व्हाट परसेंटेज दे विल ऑकर। ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि क्योंकि इसमें हम अनसर्टेन इवेंट्स को मेजर करते हैं, उनके चांसेस ऑफ ऑकरेंस को मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई नटशेल में हमने बताया है प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे अभी इससे पहले हमने कुछ जुमले लिए थे और उसमें हमने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे जिनमें एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी था। वो जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है बेटा, उसको क्वांटिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी की थ्योरी ही हमें मदद करेगी। जब वो रूल्स, जब वो रेगुलेशंस और लॉज हम पढ़ेंगे, एक तो वो अनसर्टेन इवेंट्स गवर्न हो जाएंगे बेटा, ना ही खाली वो गवर्न हो जाएंगे बल्कि बेटा उन अनसर्टेन इवेंट्स को हम क्वांटिफाई भी कर सकते और मेजर भी कर सकते हैं कि इफ दे विल हैपन, इफ दोज इवेंट्स विल ऑकर, विद व्हाट परसेंटेज दे विल ऑकर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझी होगी। ठीक है बेटा, अब बेटा इसका बेस स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बेसिक स्टार्ट करते हैं। याद रखना बेटा, ये डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हुई। अब इसके बाद में हम अपनी इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बेटा बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है हम यहाँ पे बेटा करने वाले हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है, एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है। यहां पे मैं बेटा लिखूंगा एन एक्शन और एन ऑपरेशन, an action or an operation which has well defined results, which has well defined results, which has well defined results, which has well defined results is called an experiment.
इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे लिखा बेटा एन ऑपरेशन और एन एक्शन, कोई भी एक्शन या ऑपरेशन जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं उसको बोला जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट। यानी कि प्रोबेबिलिटी में जब हम बोलेंगे ना एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट जब हम बोलेंगे, इसका मतलब हमने कोई एक्शन किया होगा, हमने कोई ऑपरेशन किया होगा जिसके बेटा वेल डिफाइंड आउटकम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है बेटा, कॉइन को टॉस करने को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्यों बेटा, जब हमने कॉइन को अभी टॉस किया नहीं है, हमने खाली ये सोचा कि कॉइन को टॉस करेंगे। अब टॉस करने से पहले ही इसके क्या रिजल्ट जो आने वाले हैं ना, क्या वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। बिकॉज बिफोर टॉसिंग द कॉइन, अगर हमने फेयर कॉइन को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर टॉस करना है बेटा, वहां पे हमें पता है खाली दो ही पॉसिबल रिजल्ट पॉसिबल है। वो कौन है बेटा, या तो हेड कम अप होगा या तो टेल कम अप होगा। इसका मतलब टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। व्हाई सो, बिकॉज इट हैज टू well defined results, one is head and another is tail. Similarly अगर हमारे पास में डाई है, डाई को हम थ्रू करेंगे, डाई को थ्रू करने से पहले ही बेटा हम उसके रिजल्ट पॉसिबल रिजल्ट बता सकते हैं आपको, प्रोवाइडेड दैट कि फेयर डाई होनी चाहिए। फेयर डाई का मतलब जो आपके पास में डाई होती है उसके 6 फेसेस होते हैं, उन 6 के 6 फेसेस के ऊपर कुछ डॉट्स रखे हुए होते हैं, एक फेस के ऊपर एक डॉट, दूसरे के ऊपर 2 डॉट्स, तीसरे के ऊपर 3 डॉट्स, और इसी तरीके से छठवें फेस के ऊपर 6 डॉट्स होते हैं। और उस डाई को हमने थ्रू करना पड़ेगा on a horizontal smooth surface, not in the sandy areas, not in a sandy surface, because हो सकता है कि अगर sandy surface के ऊपर उसको हम थ्रू करेंगे, there has the chances of falling that very die on its edge, यानी कि वो लैंड कर सकता है एज पर भी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब throwing a die is an experiment because that is an operation, वो एक ऑपरेशन और एक्शन है। ठीक है बेटा, जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट है, जो इसके वेल डिफाइंड रिजल्ट है वो बेटा नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर मेरे पास में वेल शफल्ड पैक ऑफ डेक है, इफ आई जस्ट पिक अ कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ डेक, तो वो जो पॉसिबिलिटी वहां पे उस कार्ड के लिए है ना, वो बेटा उन 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड हो सकता है। सही बात, तो ये भी बेटा हमारे पास में क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक, इसी तरीके से बेटा अगर बॉडी आ रही है, दैट इज इन मोशन, इफ द बॉडी इज इन मोशन एंड आई एम अप्लाइंग द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो डेफिनेटली बेटा वहां पे जो पॉसिबल रिजल्ट है वो ये पॉसिबल रिजल्ट है, द बॉडी विल एक्सपीरियंस द रिटार्डेशन। इसी तरीके से बेटा अगर मैं क्या करूंगा, फोर्स, अगर मैं दो बॉडीज मेरे पास में है, उनका मास में बढ़ाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के दरमियान देखना चाहता हूं, मास उनका सेम है बेटा, रेडियस को इंक्रीज करूंगा, हमें पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, बिफोर डूइंग दिस वेरी ऑपरेशन, हमें पता है कि बेटा इस एक्शन के जो हम करना चाहते हैं बेटा उसके वेल डिफाइंड रिजल्ट है कि नहीं। अगर वेल डिफाइंड रिजल्ट है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उसी एक्शन को, उसी काम को बोला जाएगा बेटा क्या, उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम बेटा लिखेंगे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। दूसरा बेटा है थ्रोइंग अ डाई, throwing a die, it is also an experiment. Picking a cord, picking a cord, picking a cord from a well shuffled pack of deck, from a well shuffled pack of deck, it is also an experiment. इसी तरीके से बेटा अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉडी, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉडी, टू अ मूविंग बॉडी opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion. बेटा all these are experiments.
वही हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्शन और एन ऑपरेशन विच हैज वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई भी एक्शन या ऑपरेशन जिसके कंडक्ट करने से पहले ही हमें पता होगी कि इसके वेल डिफाइंड रिजल्ट है, तो ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी एक्शन या किसी भी ऑपरेशन को बोला जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, हमें पता है पहले ही कि वहां पे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो ये बेटा टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। Throwing a die is an experiment because before throwing the die we know that what are the possible result. Possible result वहां पे बेटा 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। Picking a cord from a well shuffled pack of deck, वो भी बेटा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और हमारे पास में कोई बॉडी है, वो मोशन में है, अगर हम उस बॉडी को बेटा फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज हमें पता है कि बॉडी एक्सपीरियंस करेगी रिटार्डेशन, लेकिन अगर बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी विल एक्सेलरेट डेफिनेटली। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मासेस अगर दो बॉडीज का इंक्रीज करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम दो चार्जेस इंक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ये भी एक्सपेरिमेंट है। अगर हम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस बेटा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो भी इनवर्स स्क्वायर रूल है, वो भी इनवर्स लॉ बेटा क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। यानी कि जो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जड बॉडीज होता है ना बेटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। एज अ रिजल्ट बेटा डिस्टेंस के इंक्रीज करने से बिटवीन द टू चार्जेस व्हाट विल हैपन टू द फोर्स विल डिक्रीज। अगर हम बेटा डिस्टेंस दुगनी करेंगे तो फोर्स will get 1/4, यानी कि अगर हम दुगनी डिस्टेंस करेंगे सेपरेशन तो फोर्स कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा 1/4। अगर डिस्टेंस आप हाफ करेंगे तो फोर्स विल बिकम 4 times एज दैट ऑफ द एक्चुअल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये सभी बेटा एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ बेटा अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एट गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करेंगे, व्हाट हैपेंस टू द करंट विल इंक्रीज। ठीक है बेटा, इसी तरीके से वर्क होता है ना, F/S इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स मल्टीपल F/S होता है ना बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू F/S। ठीक है, तो वहां पे भी बेटा अगर हम जैसे मैंने अभी बताया चार्ज अगर इंक्रीज करेंगे थ्रू फ्लोइंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो करंट विल इंक्रीज। तो इन सभी को बोला जाएगा बेटा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो या एक्शन जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। तो बेटा कल हम बेटा इसका कुछ और बेसिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।